मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के अंत में दिए गए परिशिष्ट के माध्यम से आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें हम लोगों ने अब तक करीब 38 39 शक्तियां पढ़ ली हैं। और उनके माध्यम से उन शक्तियों का जो प्रकार है वो विवरण विवरण हमें किंचित क्लियर भी हो रहा है। और ये चूंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में ना आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमको रजिस्टर जरूर हो जाएंगी और यथा योग्य समय में उनका अपन उपयोग कर पाएंगे। तो अपन आगे चलते हैं। जो शक्तियां बची हैं, देखो, अब जो आपने वो पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में, है ना, वो सारी चीजें जो पढ़ी थी, व्याकरण वगैरह अपन ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। तो उनको इम्प्लीमेंट इसमें किया गया है कि वो जो आत्मा की जितनी शक्तियां हैं उसमें कुछ शक्तियां तो ऐसी हैं जो बिना किए ही हो जाती हैं, और कुछ चीजें जो है ऐसी है जो विकारी भावों की दशा में प्रकट होती है। उनका यहाँ जिक्र नहीं है, क्योंकि आत्मा में उछलती हुई शक्तियों की बात यहाँ आ रही है। उछलती हुई का अर्थ है कि वो निर्मल पर्याय संबंधी बातें हैं। तो जैसे अपन ने कल एक पढ़ा था कि आत्मा के अंदर एक शक्ति है जो विभाव भाव जो होते हैं वो कर्ता कर्म करण संप्रदाय आदि के उस सीक्वेंस से होके नहीं गुजरते। मैंने एक उदाहरण दिया था कि जिस तरह कोई व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़ा था और अचानक से नदी में पानी बहुत तेज आ गया और वो व्यक्ति उसमें बहने लगा। तो उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई उसने कर्तापन नहीं किया, उसने कोई कर्म नहीं किया, कोई किसी तरह का चिंतन नहीं किया, और अचानक से वो उसमें बहने लगा। ये इसी तरह से जो विकारी पर्याय पूर्व कर्मों के उदय में आती हैं, उनमें जीव जो है वो अचानक से ही उनसे प्रभावित हो जाता है, जुड़ जाता है, उसमें उसका कोई पुरुष जो पौरुष है वो नहीं होता है। और वो इसलिए वो जो कर्ता कर्म आदि जो कारक हैं, वो उन पूर्वक वो दशाएं नहीं होती है। अपन ने कल बहुत क्लियर पढ़ा था। लेकिन अब किसी को अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, चारित्र आदि प्राप्त करना है, तो वो चिंतन पूर्वक होती है। और वो चिंतन भले ही इंटरनल चिंतन होता है, और उस चिंतन के माध्यम से वो दशाएं प्रकट होती हैं, और उसमें उसका कर्तापना भी होता है। जो वो कार्य करता है चिंतन आदि का, वो उसका कार्य होता है। जिसके द्वारा करता है वो भी वो स्वयं होता है, जिसके लिए करता है वो भी वो स्वयं होता है। तो उसमें वो सीक्वेंस अपने आप ही लागू होती है। ये अपन ने कल पढ़ा था। मैं आज उसको कंक्लूड करूंगा और फिर आगे की शक्तियों पर पढ़ेंगे। सर, एक प्रश्न यहाँ पर। हाँ, बोलिए। आपने बोला कि जो विकारी भाव जब कर्मोदय की वजह से आते हैं हाँ, तो ये सटकारक क्रियाएं नहीं होती हैं भाव में। हाँ, हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो ज्ञानी जीव है उसको समता में रहने के लिए इन विकारी भावों से निवृत्त पाने के लिए क्या वो सटकारक क्रियाएं काम करती हैं? हाँ। देखो, ऐसा है कि अपने पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं उनको लेकर के और उनके दूर करने के उपाय सोचूं, तो वो जो है उसमें बहुत सारे विकल्प आएंगे। और दूसरा ये है कि मैं उनकी परवाह ना करके अपने शुद्ध स्वभाव का ध्यान करूं, तो वो विकारी पर्याय अपने आप चली जाएंगे। तो वो जो दूसरी चीज है, अपन किसी चीज के पीछे पड़े रहेंगे, वो चीज चाहेगी नहीं। कहते हैं ना कि किसी को कहा कि भैंसे का ध्यान मत करना, बाकी सब ध्यान करना। तो जब ध्यान करने बैठा तो भैंसा भैंसा सबसे पहले दिखाई दिया। तो ठीक उसी प्रकार वही से। हाँ, जो जो हाँ, नेचुरल प्रकृति है हाँ। उससे पीछा छुड़ाने के लिए यस। क्या ये इनमें से सटकारक क्रियाएं वहाँ
काम में आती हैं क्या? हाँ, वो इस तरह से काम आएगी ना कि आप अपनी जो शुद्ध जो स्थिति है, जैसे अभी अपना कोई चीज का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमसे घटना घटित हो जाए तो हम उसमें बार बार अगर हम शोकाकुल हों, उसका पश्चाताप करते रहें, तो हमारा नवीन आर्त ध्यान का बंद होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में रुकना हमारा रह जाएगा, ठहर जाएगा। तो उसके विपरीत हम उसको थोड़ी देर के लिए तो जो अपराध बोध है वो आया, उसके बाद हम अपने स्वभाव की ओर जब जाएंगे तो वो सारी चीजें जो हमारी पूर्व में आई थी वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जो चिंतन जो कारक है, जब निर्मल पर्यायों की तरफ जब जागृत होते हैं, पुरुषार्थ उस ओर चलता है, तो विकारी पर्याय अपने आप समाप्त हो जाते नहीं, मेरा आपने जो अभी उदाहरण दिया हैं। जी। कि कोई दुखद घटना हुई हाँ। और उसको मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। तो जब जब ज्ञानी जीव जब पूरा ज्ञानी नहीं हुआ है, हाँ। तो उस अवस्था में जब सम्यक दृष्टि की पहली अवस्था चौथे चतुर्भुज स्थान में है, हाँ। तो उस समय वो जब इस तरह का भाव आए, इस तरह की मतलब स्थिति पैदा होगी, तो उस समय वो सोचेगा, अरे भाई, इसको सोचने से क्या फायदा है, ये तो ऐसा होना ही था, ऐसा तो नियति थी। तो ये जो जो भाव ऐसे सोच रहा है समता में आने के लिए, हाँ। क्या ये सत्कारक क्रियाओं में नहीं आएंगे? हाँ, आएंगे ना, हाँ, बिल्कुल आएंगे। तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं ना आप। हाँ, आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने स्वभाव की ओर बढ़ रहे हैं कि ये और सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये तो करता है वो षटकारक पुरुषार्थ, और क्या है, यही तो पुरुषार्थ। हाँ, ये यही मेरे को क्लियर करना था। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके विपरीत मैं ये जानूं कि अरे मेरे उससे भिड़ गया, मैं मेरे गलती हो गई, उसको वैसा नहीं नहीं नहीं, करना था, मैं इसको। फिर तो वो विवाह में रहने वाली बात है। हाँ, फिर तो तो वो ये उसीलिए मैंने, संसारी जीव है। वो तो हम कर ही रहे हैं आए दिन, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, उसमें कर रहे हैं के अलावा जो आपने कहा ना कि अगर मान लो मैं उसमें पश्चाताप में सोचता रहूं सारे दिन कि यार मैंने वो गलत कर दिया, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना था, मगर उनको भी ये नहीं नहीं करना तो था। वो तो उसी में उलझने वाली बात है ना सर। बस 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 वही कर रहे हैं। वो उससे निवारण कहाँ हो रहा है, वो तो उसी में उलझ रहा हूँ। उसी बोला वो और ये तो विकल्पों में ही चला जाएगा। मन समझाने के लिए पश्चाताप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हाँ, एंड रिजल्ट तो वहीं फंसने वाले हैं। वही है। तो वो तो जो विपरीत पर्यायों से निवृत्त होने के लिए क्या है, जो हम शुभ में जो जाते हैं, शुभ में जाने का अर्थ ही ये है कि उस समय अशुभ से हम बच जाते हैं। जी। ऐसा है। तो ये जो आपने सही कहा, जब समय दर्शन की प्राप्ति करने वाला जीव होगा तो अपने स्वभाव के आधार पर चिंतन से ही तो वो पुरुषार्थ होगा। हम्म। पिछला जो कुछ घटित हुआ है वो अपने आप नील एंड वाइड हो जाएगा। तो इसलिए उसको जो कुछ हम करते आए हैं, अब हम उसका दुखड़ा लेके रहते रहे करे साहब, मैं शुरू शुरू में समझाते भी ऐसे हैं कि मैं तुमने अनादिकाल से ऐसा ऐसा किया है, उन पर्यायों का लाभ नहीं लिया जो तुम्हें अच्छी पर्याय मिली थी, और यूं किया, जो को सताया, कितनी बार नरक में गया। ये सारी चीजें आपको दुखी करने के लिए नहीं है, ना ही उनका जो चिंतन बार बार करने की जरूरत है। खाली बैकग्राउंड में रह करके अप्राइज करके और मेरा नियति क्या है वो समझने के लिए जितनी आवश्यकता उतनी तो करना, और उसके आगे बढ़ना अपने स्वभाव में कि इन पर्यायों में जाने वाला मैं अवश्य था, लेकिन वहां मेरा ज्ञान भी साथ गया, मेरा चैतन्य भी साथ गया, वहां मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, और मैं अब से अपना संज्ञान लेके पूर्ण पुरुषार्थ स्व में लौटने का करूंगा। तो जैसे आपने कहा कि वो जो निर्मल पर्यायों वाला जो कारक है वो शुरू हो गए। अच्छा, क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो देखो अपन ने कल ये पढ़ा था, तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो ऊपर का और ना रागादि भावों का करता है, और ना पर और रागादि भावों का कर्म ही है, मतलब करता भी नहीं, कर्म भी नहीं। उसी प्रकार उनका करण भी नहीं, संप्रदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, और अधिकरण भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा का पर व रागादि के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं। इसी प्रकार ये पर पदार्थ व विकारी भाव भी आत्मा के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण नहीं है, और ना इनका आत्मा के साथ कोई संबंध ही है ना। रागादि भाव और विकारी भाव दोनों को उन्होंने अलग अलग करके बता दिया, बात वो एक ही है। आत्मोन्मुखी निर्मल परिणमन के साथ आत्मा का
उक्त कारकों का रूप निर्विकल्प संबंध अवश्य है। देखो एक बात क्या कही उन्होंने, आत्मोन्मुखी, पहले तो कह दिया कि जितने विकारी भाव हैं उनसे उसमें तो जो कारक घटित नहीं होते। फिर उन्होंने बोला कहाँ घटित होते हैं, आत्मोन्मुखी निर्मल परिणमन के साथ आत्मा का उक्त कारकों रूप निर्विकल्प संबंध अवश्य है। अब निर्विकल्प क्यों कहा, विकल्पात्मक भी कह सकते थे ना, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि किसके द्वारा कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसका लाभ किसको मिलेगा। अगर मैं ऐसा सोचूं तो विकल्पात्मक चिंतन है। और अगर मैं इस तरह की स्टेप्स में ना सोचकर अपने स्वरूप में लगा हुआ हूँ तो ये सारे कारक स्वतः ही घटित हो जाते हैं। इसे कहते हैं निर्विकल्प कारकों का निर्विकल्प संबंध। जो जो गुण स्थानों पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी आरोहण कर रहे हैं, उनको ये थोड़ी ध्यान है कि कौन सा माइलस्टोन आ गया, अभी कौन सा गुण स्थान आ गया, मैं कहाँ पहुंचा हूँ, कौन से भाव में, कोई मेरा मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं, ये सब थोड़ी। ये तो करणानि योग के माध्यम से केवल ज्ञानी ने जो जाना है, भावों की जो श्रृंखला है उसको जानने की बात है। लेकिन वहां वो अगर उन विकल्पों में फंस जाएंगे तो उनका कार्य होगा ही नहीं। तो इसलिए ये कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि जो बात कही जा रही है, उसमें साधक की सोचता नहीं है, लेकिन वो इन्हीं स्टेप से होकर के गुजरता है। और उसमें ही उन्होंने कल्पना की है कि ये उसका कर्ता हो गया, ये इसका कर्म हो गया, ये करण है ना। तो वो ये कहने तो की। इसका मतलब हाँ, ये हुआ हाँ। कि जो विकारी भावों का समन हो रहा है उसमें तो सत्कारक क्रियाएं स्वतः ही घटित हो रही हैं। नहीं, वो मैंने आपको इसलिए बताया, वो उसमें आपकी बात सही है कि ये जो घटित हो रहा है ये चिंतन पूर्वक हो रहा है। ये भी जो कर्ता कर्म करण जो आ रहे हैं, जब वो स्वभाव का चिंतन कर रहा है, पुरुषार्थ पूर्वक कर रहा है, तब वो घटित हो रहा है। नदी में खड़ा हुआ है बह जाने वाला ने कोई चिंतन नहीं किया कि मैं बह जाऊंगा, अब मुझे बहना है, मैं बहता चला जा रहा हूँ। वहां वो चिंतन पूर्वक नहीं होता, वहां तो एक असहाय दशा जैसी प्रकट होती है। लेकिन यहाँ तो वो पूरी पॉजिटिवली सोचता हुआ जा रहा है। उसमें ही हमने उनका क्रम को केवल ज्ञानी ने जाना है कि इसमें वो सब कुछ घटित हो रहा है, चिंतन पूर्वक नहीं, है, पॉजिटिव। वो तो एक तरफ हो रहा है हाँ, समता में आने के लिए। मगर जो विकारी भावों से निवृत्ति मिल रही है हाँ, वो अपने आप कर्म निर्जरा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। तो वहां भी तो वो सत्कारक क्रियाएं कार्यरत है ना सर, नहीं दूसरी तरफ। नहीं, निबट रहे हैं मतलब कैसे निबट रहे हैं, इसी तरह से उनसे। निबट रहे हैं ना। निर्मल हाँ। पर्यायों की प्राप्ति होना, निर्मल हम्म। पर्यायों की ओर किए जाने वाला प्रयास ऑटोमेटिकली विकारी पर्यायों का शमन कर देता है। तो विकारी पर्याय तो ऐसे ही आ गई थी। नहीं तो इसमें लिखा हुआ है ना एक्सक्लूसिवली, हाँ, इसी प्रकार पर पदार्थ विकारी भाव ही आत्मा के कर्ता कर्म करण संप्रदाय अधकर नहीं, परंतु और न हाँ। इनका आत्मा से साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, बाद में ये पर पदार्थ व विकारी भाव भी आत्मा के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं है, और ना इनका आत्मा के साथ कोई संबंध। आज क्या पूछा है। नहीं, आगे की जो लाइन पड़ी, अंतर्मुख हुई निर्मल प्रमाण के साथ आत्मा का उत्व कारकों के रूप निर्विकल्प संबंध अवस्था है। निर्विकल्प हाँ, आपने जो संबंध बताए हाँ, तो वो विकल्पों के साथ नहीं है। हाँ। मैंने बताया ना आपको विकल्पों। निर्विकल्प कैसे है, क्यों अगर वो सोचता। हम्म, हाँ, अब बोलिए। तो ये संबंध अवश्य है, इसका वो जो स्ट्रेस किया है हाँ, उसका निर्विकल्प विवेचन संबंध, करिए, वो समझ। यही तो मैंने आपको बताया कि जो ऊपर जो लिखा है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आरूपी संबंध, इन संबंधों की बात कर रहे हो। जी 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 जी। कि जब जब वो चिंतन करता है निर्मल पर्याय की प्राप्ति के लिए, शनै शनै उसका जो पुरुषार्थ बढ़ता है, अपने स्वरूप में जागृति बढ़ती है, स्वरूप का चिंतन बढ़ता जाता है, तो वो जो घटित होने वाली जो स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में ये इस बात की कल्पना की गई है कि उनमें ही जो कर्ता छुपा हुआ है वही उसका कर्म है, और वो स्वयं के द्वारा हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है। इसलिए वहां घटित इसलिए किया गया है कि वो चिंतन की अलग अलग स्टेजेस पर घटित हो रहा है। और कौन घटित कर रहा है, जीव स्वयं कर रहा है। इसमें से कर रहा है, स्वयं में से कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है। तो केवल ज्ञानी ने उस क्रम को जाना है कि जब जीव चिंतन करने बैठता है, पुरुषार्थ पूर्वक बैठता है, चिंतन करता है अपने स्वरूप का,
तब उसकी जो स्टेजेस घटित होती हैं, उन स्टेजेस में आप इस तरह से उसको भी मान्यता कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है। हाँ, जबकि वो जो विकारी पर्याय हैं, वो विकारी पर्याय में उसने कोई चिंतन नहीं किया कि वो आ रहे आ जाएं, वो सहज आती हैं कर्मों के उदय में, इसलिए वहां वो स्टेजेस लागू नहीं किए, ऐसा उन्होंने कल्पना की है या जो भी सुने आप। ठीक है, इनडायरेक्टली उसको निर्विकल्प संबंध बता दिया उसको। हाँ, निर्विकल्प इसलिए बताया कि वो जो कर रहा है, निर्विकल्प का हाँ अर्थ क्या वो, है कि जो उसको संज्ञान नहीं है इस बात का कि या अब मैं कर्ता बन गया, अब मैं ये कर्म कर रहा हूँ, अब मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, अब मैं ये मेरे लिए है, मेरी तरफ से है, ऐसा वो चिंतन नहीं कर रहा है। इसलिए निर्विकल्प का अर्थ क्या है कि वो कोई उसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो केवल ज्ञान के उसमें आया है कि वो उसका जो है कैसे धारा उसकी बढ़ती चली जाती है और इन क्रियाओं से होकर के वो गुजरता है। ठीक है। उक्त भाव शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रकरण में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण संबंधी कारकों की चर्चा बार बार आई है। अतः अब आगे उक्त षट कारकों संबंधी छह शक्तियों की चर्चा की जा रही है, और अंत में इसका कोई संबंधी है भी या नहीं, यदि है तो कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए संबंध शक्ति की चर्चा करें। वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो अभी तो हमने सार रूप में कह दिया कि जो निर्मल पर्याय हैं वो जो कर्ता कर्मादि से होके गुजरती हैं, विकारी पर्याय नहीं गुजरती। अब ये जो छह कारक हैं उनको अलग अलग से उनकी कर्ता कर्ता कैसे है, कर्म कैसे है, करण कैसे है, संप्रदान किस तरह से है, ये घटित करके आगामी शक्तियों के माध्यम से, वास्तव में वो शक्ति अलग से नहीं बल्कि इनका ही एनालिसिस है जो यहाँ पे दिया गया है कि वो जो छह कारक हैं जिनमें से होकर के वो गुजरता है, वो कारक जो है वो कैसे उनमें से गुजर, एक एक करके उनका एनालाइज किया गया, इस बात का निर्णय करने के लिए संबंध शक्ति की चर्चा भी करेंगे। प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति ही भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भाव भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति ही। कौन सी शक्ति आ गई? 41 42 कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति। ये क्यों आ गई? कर्ता ने कर्म को, तो ये दो शक्ति आई। कर्तृत्व के रूप में वो कर्ता, और कर्म शक्ति माने जिस कार्य को किया गया। यहाँ कर्म का अर्थ क्या है? कार्य। कर्ता ने कर्म को करण से करते ना, वहाँ कर्म का अर्थ वो जो 8 कर्मों की बात नहीं है, यहाँ कर्म का अर्थ है कार्य। 41वीं कर्म शक्ति और 42वीं कर्तृत्व शक्ति को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। कर्म शक्ति प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी है, और कर्तृत्व शक्ति रूप होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी। कैसे है? भगवान आत्मा में जीवत्वादि अनंत शक्तियों में एक कर्म नाम की शक्ति भी है और एक कर्तृत्व नाम की शक्ति भी है। इन शक्तियों के कारण ही यह भगवान आत्मा अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है और उन्हें करता भी है। करना और प्राप्त करना दोनों चीजें ना। ऐसा नहीं कि करता हो कोई और हो और प्राप्त हो कोई और करे, या उसको करने वाले को करने तक ही सीमित है, उसे प्राप्त कभी होता कभी नहीं होता, ऐसा नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि ये निर्मल पर्यायों को अगर ऐसा नहीं हो तो अपन गारंटी कैसे दें? आचार्यों ने गारंटी दी है कि 6 महीने तक अगर तत्वों का चिंतन भली भांति किया जाए तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहे। तो वो क्यों दिए गारंटी? क्योंकि उनको मालूम है कि जो करने वाला है जिस विधि से वो करेगा और उसको प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो कर्म शक्ति के कारण प्राप्त करता है और कर्तृत्व शक्ति के कारण उन्हें करता है। यह भगवान आत्मा ना तो पर को प्राप्त करता है और ना पर का करता ही है। इसी प्रकार रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या ना करे, ऐसी भी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। हाँ, अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणामों को प्राप्त करने और करने की शक्ति इसमें अवश्य है। ठीक है। देखो ये जो बात कही है इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। इसी प्रकार रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या ना करे, ऐसी भी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। आप बोलोगे साहब ये बात कैसे हुई, हमें तो राग आदि होते ही रहते हैं। आप बोल रहे हो कि उसमें आत्मा में ऐसी शक्ति नहीं है,
कि जो राग आदि भावों को करे। हैं, मैं आपसे अगर कहूं कि जो पानी में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो इतना उष्ण हो जाए कि आपके हाथ जल जाए, पानी में थोड़ी शक्ति है। बोले कैसे नहीं है, हम तो रोज गर्म करते हैं पानी। तो कहाँ से आई उस पानी में? पानी का स्वभाव तो निर्मल है और ठंडा है, शीत है। तो उसका जो, उसमें जो विभाव परिणाम आए वो स्वयं के कारण आए क्या किसी और निमित्त के कारण आए? है ना, हम बोलेंगे नहीं वो अग्नि के संस्कार के कारण वैसा हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से शुद्ध आत्मा में ये शक्ति है ही नहीं, उसके स्वरूप में ही नहीं है कि वो राग आदि का उत्पादन करे। बोलेंगे फिर कैसे आ रहे हैं राग वाग जब शक्ति नहीं है? तो उसमें ये एक शक्ति है कि जब वो किसी परद्रव्य के संयोग में रहता है तब विभाव परिणाम में चला जाता है। इस क्योंकि ये सिद्ध होता है कि सिद्ध भगवान जो है कभी राग आदि में जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? कि वहां उनका किसी और द्रव्य से संपर्क संसर्ग होता नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि शुद्ध पर्याय में, शुद्ध अवस्था में या स्वाभाविक अवस्था में जीव कभी भी रागादि परिणाम का सृजन नहीं कर सकता, ये उसकी शक्ति है। आप बोलोगे ये तो कमजोरी हुई। कमजोरी कैसे हुई? रागादि भाव कोई अच्छे तो है नहीं, तो इसलिए कमजोरी नहीं हुई। उन भावों में जाएगा नहीं, उन भावों को करता नहीं है, इसलिए वो उसकी शक्ति ही है, वो उस रूप नहीं होता। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल निकल जाओ, दुर्योधन को बोला उसकी माँ ने, गांधारी ने, कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर को वज्रमय कर दूंगी, कोई कितना ही प्रहार करे तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है कि आत्मा की वो शुद्ध दशा ऐसी दशा है कि उसमें किसी भी विकारी पर्याय की कोई एंट्री होती नहीं। रागादि पर्याय, रागादि का वो सोच भी नहीं सकता ना। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है कि यहाँ दो जो शक्ति हैं, कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति, उसमें क्या है, कर्म शक्ति के कारण वो उन निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है, और कर्तृत्व शक्ति के कारण स्वयं ही उन्हें करता भी। यह भगवान आत्मा ना तो पर को प्राप्त करता है और ना पर का करता ही है। आपने देखा है शुरू शुरू में जब वो गाड़ी चलाते हैं या तो इंजन में वो एक गैग लगा देते हैं कि इससे ज्यादा स्पीड उसकी जाएगी नहीं, उससे ज्यादा स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो वो क्यों लगा देते हैं? क्योंकि जिससे कि वो उस दिशा में जाए नहीं जहाँ एक्सीडेंट हो। तो ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था आत्मा में है कि वो ना तो पर को करता है ना पर को प्राप्त करता है। तो हम बेफिक्र हो गए, हमारे अंदर ही ऐसी शक्ति है कि हम वहां जाएंगे ही नहीं। किसी भी हालत में घबराने की जरूरत नहीं, साहब कभी फिसल गया तो, कभी ऐसा हो गया तो, नहीं। कर्तव्यों के संयोग के बिना आत्मा के अंदर में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि वो पर का कर्ता बन जाए या पर भावों को ले आए, विकारी भावों को ले आए। तो हम सुरक्षित हैं। तो यह भगवान आत्मा ना तो पर को प्राप्त करता है और ना पर का करता ही है। इसी प्रकार रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या ना करे, ऐसी भी कोई शक्ति नहीं, सॉरी, इसी प्रकार रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या करे, यानी प्राप्त करे और करे, दो अलग अलग क्यों दिया है? एक कर्तृत्व वाला है और एक कर्म शक्ति वाला है, प्राप्ति वाला। ऐसी भी कोई शक्ति आत्मा में नहीं। हाँ, अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणामों को प्राप्त करने और करने की शक्ति इसमें अवश्य, करना और प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीजें। निर्मल परिणामों को करने की शक्ति का नाम कर्तृत्व शक्ति है, और इन्हें प्राप्त करने की शक्ति का नाम कर्म शक्ति है। मैंने कोई कर्म किया है तो करना मेरा कार्य हो गया, और वो जो उससे जो मिलने वाला है, जो प्राप्त होने वाला है, वो मेरा कर्म हुआ। ये किस लिए कर रहे हो साहब? भोजन किस लिए बना रहे हो? इसलिए कि भोजन मुझे प्राप्त हो, इसलिए बना रहे हैं। तो कर्तव्य शक्ति और जो प्राप्ति शक्ति है उसको कर्म शक्ति के नाम से बोला। तात्पर्य यह है कि अपने निर्मल परिणामों को करने या प्राप्त करने के लिए इस भगवान आत्मा को पर की ओर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जितना जितना जीव आत्मनिर्भर होता है उसे बड़ी खुशी होती है कि साहब मैं तो अपना भोजन खुद ही बनाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो नहीं साहब किसी को लगा लो, कोई आपकी सहारा बन जाएगा, कोई ये हो जाएगा, नहीं नहीं साहब ऐसा है कि पहली बात तो मैं स्वावलंबी होना चाहता हूँ, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, और दूसरा ये कि मैं अपने
अपने पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितनी शोध पूर्वक, जितनी सफाई से, जितनी उसमें जो जो मैंने छोड़ा है, उन द्रव्यों का त्याग किया है, वो सब मेरी देख रेख में होगा। इसलिए मैं तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। जगह जगह पर कण कण की जो स्वतंत्रता है उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके समस्त कार्य ऐसे हैं जिसमें किसी की पराधीनता है ही नहीं। इस भगवान आत्मा को पर की ओर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग ना तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के अर्थ में हुआ है और ना रागादि भाव कर्मों के अर्थ में ही हुआ है, तथा कर्म शब्द का अर्थ निर्मल परिणमन रूप कार्य भी नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है? निर्मल का काम तो उसी का कर रहा है वो। फिर कर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो कर्म शब्द का अर्थ तो उन्होंने बता दिया, आगे के दिया है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग आत्मा की अनादि अनंत शक्तियों में अथवा यहाँ प्रतिपादित 47 शक्तियों में से एक कर्म नामक शक्ति के अर्थ में है। जो आपने कर रहा है ना, अभी सब शक्तियों की बात चल रही है। तो शक्ति क्या है? एक कर्तव्य शक्ति है, एक कर्म शक्ति है। तो कर्म शक्ति जो है वो क्या काम करती है, वो बोल रहे हैं कि उस शक्ति को आप समझो, आगे बता रहे हैं। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग आत्मा की अनादि अनंत शक्तियों में से एक है, अथवा यहाँ प्रतिपादित 47 शक्तियों में से एक कर्म नामक शक्ति के अर्थ में है, अथवा कर्ता कर्म करण आदि कारकों में समागत कर्म के अर्थ में है। वहां जो बीच में जो सेकंड नंबर पे जो दिया है कारक कर्म, उस कर्म के रूप में दिया। 40वीं कर्तृत्व शक्ति में आत्मा अपने निर्मल परिणामों का करता है, यह बताया गया है। और 21वीं अकृतृत्व शक्ति में, अपन वो पढ़ चुके हैं, 21वीं अकृतृत्व शक्ति में आत्मा रागादि विकारी भावों का अकर्ता है, यह बताया गया था। समरी के रूप में आपको बताया कि 40वीं शक्ति अपन ने पढ़ी थी, वहां भी कर्तृत्व शक्ति की बात हुई थी। और ये 21वीं शक्ति में अकर्तव्य शक्ति की बात हुई थी। वो रिमाइंड कर रहे हैं कि वहां पे 40वीं शक्ति में जो कर्तव्य शक्ति की बात ही की थी, वही मोरलेस यहाँ दोहराई गई है यहाँ, लेकिन दूसरे संदर्भ में दोहराई है। कर्तृत्व शक्ति में आत्मा अपने निर्मल परिणामों का करता है, ये तो यहाँ भी बताया, लेकिन यहाँ कैसे बताया कि वो षटकारकों पूर्वक होती, यह बताया गया है। और 21वीं अकर्तृत्व शक्ति में क्या बताया था? आत्मा रागादि विकारी भावों का अकर्ता है, यह बताया गया था, है ना। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के विवेचन में यह स्पष्ट किया गया था कि इस भगवान आत्मा में एक कर्म नाम की शक्ति है। हाँ, इन दोनों शक्तियों, अभी वाली शक्ति जो बता रहे हैं, इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के विवेचन में यह स्पष्ट किया गया है कि इस भगवान आत्मा में एक कर्म नाम की शक्ति ऐसी है कि जिसके कारण यह आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और एक कर्तृत्व नाम की शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण यह आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को करे अथवा उनका कर्तृत्व धारण करे। अपन कहते हैं ना कि भाई साहब, जैसा है कि आपको अपने बहुत अहम हो गया है कि आप ये काम करते हो, आपने ये किया संसार में, वो किया, आपको बड़ा घमंड हो गया है। आपने क्या किया? तो संसार में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जो मैं अपनी काया मन आदि से करता हूँ, उसका अभिमान करने के लिए तो मना करते हैं। लेकिन जो मैं अपनी निर्मल पर्यायों को धारण करता हूँ, उन पर्यायों को का उनका कर्तृत्व मैं ले लूं, ऐसा कहा जाता है। उनके लिए कोई मना नहीं करता कि ये आप इसके ऊपर क्यों घमंड कर रहे हो, आपने क्या कर दिया। क्योंकि ये मेरी ही क्रिया है, मैं ही इसको करता हूँ, यही मेरा कार्य है। इसके अतिरिक्त और कोई कार्य है ही नहीं, और उसके लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? कर्तृत्व नाम की शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण ये आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को करे अथवा उनका कर्तृत्व धारण करे। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, है ना, ये मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा संपूर्ण कर्तृत्व मेरे साथ ही है, मेरे ही हाथ में है। ना तो मैं पर का करता हूँ, ना पर को करने का कोई भाव है, ना पर को करने की कोई शक्ति है, और मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं। लेकिन मैं जो अब करता हूँ अपने लिए, वो मैं कर पाता हूँ क्योंकि वैसा करने की शक्ति मुझ में है।
और वैसा करने के बाद में जो कुछ प्राप्त होता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, और अवश्य ही प्राप्त होता है। तो कितना आपको गारंटी दे दी हर तरह से, क्या पर की बात छोड़ दो। उन्होंने बोला साहब आपको हम एक वरदान देते हैं कि आपको रोज एक थाली आएगी और आपका पेट भर भर जाएगा, बढ़िया प्रकार से आनंद में रहेंगे। आप बोलोगे अरे साहब वो मुझे तो ठीक है साहब, मेरे बेटे के लिए मेरी पत्नी के लिए, उनका बोले उनको छोड़ो। अगर तुम्हें अपना पेट भरना है तो इतना प्रोविजन है। तो आप क्या कहोगे जब कोई और जगहों को मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, कोई किसी से, तो चलो ठीक है साहब मेरे तक ही सीमित रखो, है ना, तो आप उसमें खुश हो जाओगे। तो यहाँ तो आपको सब तरह के पर के जो रागादि भाव हैं, आप जान चुके हो कि पर में मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वैसे राग रखने का कोई औचित्य है भी नहीं, और ना ही आपके पास ऐसी शक्ति है। तो आप स्वयं का कर सकते हैं, ये शक्ति हमारे पास है, हर जीव के पास है, आप क्यों घबराते हो? जिन्हें आप अपना कह रहे हो रागादि के कारण, वो भी तो आत्माएं हैं, और वो शक्ति उनके पास भी है। तो स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म, इस प्रकार कर्ता कर्म का अनन्यपना है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा को ना तो कुछ करने के लिए अन्यत्र जाना है, और ना कुछ पाने के लिए पर की ओर झांकना है। सब कुछ अपने अंदर ही है। पिताजी ने जो है कमाई करी और बेटे को प्राप्ति हुई, तो वो करता गया और बेटे को प्राप्त होता गया। बोले साहब संसार में तो ऐसे ही होता है, करता कोई है और भरता भोगता कोई है, भोगता कोई और है, उस संपत्ति का भोग किसी और ने किया। तो संसार में व्यवहार में तो ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन वास्तव में आत्मजीव की बात करें, आत्मद्रव्य की बात करें, तो इस भगवान आत्मा को ना तो कुछ करने के लिए अन्यत्र जाना है, और ना कुछ पाने के लिए पर की ओर झांकना है। सब कुछ अपने अंदर ही है। और अपने इसके पहले पढ़ा ना कि जो कुछ हम करते हैं उसकी प्राप्ति भी मुझे ही होती, आगे भी आएगा उसे। कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब करण शक्ति की चर्चा करते हैं। 43 नंबर की करण शक्ति। 43वीं करण शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से का अर्थ क्या है? द्वारा। इस भगवान आत्मा में कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति के समान एक करण नामक शक्ति भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों को प्रकट करता है, कर सकता है। वो कौन सी ये शक्ति तो है, कर्म शक्ति और कर्तव्य शक्ति। और ये किस तरह से कर पाता है, किस कार्य वो उसका जो करण, उसका जो स्रोत है, उसका साधन है, वो क्या है? कर्तव्य शक्ति के कारण आत्मा अपने निर्मल भावों का करता है, कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और करण शक्ति के द्वार के कारण वह निर्मल परिणामों का स्वयं कारण भी है। कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं, और करण भी स्वयं। इस प्रकार निर्मल पर्यायों के प्रकट करने में वह पूर्णतः स्वाधीन है। जैसा वैसा है कि ये किसी ने कहा कि आप एक काम करो, ये आपको एक बंदूक दे देते हैं, और आप इसमें फला फला का इससे बंद कर देना, तो करने वाले भी आप रहोगे, और इससे जो फल प्राप्त करना वो भी आप ही करोगे, और ये बंदूक जो है उसका साधन है जिससे आप ये कर पाओ। ठीक है, तो वो तीनों चीजों का एक समूह हो गया, जिसमें कर्ता वही और प्राप्त करता भी वही, और उसका जो करण है, लेकिन वो करण कौन सा है, साधन कौन सा है, वो एक्सटर्नल है, वो अलग है, बाहर का है। तो यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि वो करण भी मैं ही हूँ, उस करने का साधन भी मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही वो किया जाता है, इसलिए करण भी मैं ही हूँ। कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं, और करण भी स्वयं। इस प्रकार निर्मल पर्यायों के प्रकट करने में वह पूर्णता साधन स्वाधीन है। मुझे किसी की बंदूक नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई साधन नहीं चाहिए, ये साधन मेरे अंदर ही प्रकट है, कहीं वो रखने की जरूरत भी नहीं है। जैसा वो मेरे पॉकेट में एक हमेशा ये पड़ा रहता है, एक पता नहीं कब काम हो जाए, एक पर्स रखा रहता है, एक ये रखा रहता है, वहां काहे का पॉकेट? तो आत्मा के अंदर ही वो शक्ति है
वही शक्ति उसका कारण बनती है, उसी के थ्रू वो इम्प्लीमेंट करता है। सम्यक दर्शनादि निर्मल भावों के लिए उसे अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्यायों को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य इन कारक संबंधी छह शक्तियों के माध्यम से उसमें ही विद्यमान है ना। एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जो उन्होंने पहले समरी के रूप में कह दिया कि निर्मल पर्यायों का कर्ता और प्राप्त करता मैं ही हूँ, और उन्होंने कहा कि निर्मल पर्याय सभी छह षट कारकों से होके गुजरती हैं, उन पूर्वक ही वो अचीवमेंट होता है। तो अब एक एक करके बता रहे हैं कि मैं कैसे उसमें करता बन जाता हूँ, कैसे वो मेरा कर्म होता है, कैसे उसका मैं करण बनता हूँ। बनता मैं स्वयं हूँ, अपने अंदर ही वो समस्त सामग्री मौजूद है, समस्त साधन मौजूद है, जिसके कारण वो मुझे प्राप्त होता है। एक पल के लिए भी, किसी एक कारक के लिए भी दूसरे पर निर्भर नहीं हूँ। आत्मा की अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। कि साहब आप चले जाओ कहीं भी, बोले साहब कैसे चले जाएं, इतनी दूर आप भेज रहे हो, एक बैग तो ले जाऊं साथ में। बोले नहीं, बैग की जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए कि ऐसे रख लीजिए। बोले मेरी शर्ट में जेब भी नहीं है साहब, तो चलो गांठ बांध लेता हूँ, कहीं जो भी कुछ ले जाना है थोड़ा तो कहीं रख के ले जाऊं वस्त्रों में। बोले नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, वहां आप जब पहुंचोगे तो वहां आपको सब मिलेगा। फिर भी हमको शंका रहती है कि मिला नहीं मिला क्या पता, कोई गारंटी तो है नहीं, रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई तो तब भी हम जो है आंख बिछा के कुछ ना कुछ रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है भयग्रस्त हैं, अनहोनी के लिए बहुत ज्यादा चिंताशील हैं। जबकि हमने पढ़ा था कि अनहोनी कभी होती नहीं, और आत्मा ने जब जब जो जो चाहा निर्मल पर्यायों की ओर, जब जब भी उसका पुरुषार्थ उछला, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त अवश्य ही हुआ। ऐसी शक्ति आत्मा में अवश्य होती है। तो तो कोई भाई साहब, हाँ सर बोलिए। ये जो आप जो करता भी आप ही हम ही हैं, करण जी भी हम ही हैं और करण भी हम ही हैं, अभी तक यही जी चल रहा है। जी। तो ये देव शास्त्र गुरु, सम्यक दर्शन के लिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु, हाँ ये सब पर हैं। हाँ पूजा 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 पाठ, अष्टद्रव्य पूजा, ये सब पर की क्रियाएं हैं। हाँ। तो क्या इस सम्यक दर्शन में इसका कोई महत्व नहीं है? नहीं, सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन में हाँ सम्यक दर्शन वाली क्रिया हाँ जो करण में, हाँ। तो केवल आत्मा को ही कर्ता कर्म कर बता, जी। ठीक है, सही है। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत पक्का, तब हाँ सम्यक दर्शन होगा। अरे भाई, जब तुम पर को बिल्कुल अलग कर रहे हो, हाँ। तो देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत से सम्यक दर्शन हो जाएगा? ठीक बात ये मुझे कुछ ऐसा डाउट हुआ है, तो उसके लिए मैं है। आपसे पूछना चाहता नहीं देखो, कई बार हम जो है वो थोड़ी ऊंचाई से जो है वापस वहीं आ जाते हैं जहां से अपन चले थे, है ना। ये सब जो अपन ना व्यवहार रूप से देवशाल गुरु का अवलंबन लेते हैं, और आलम्बन लेने में हम क्या सोचते हैं, आलम्बन दो तरह से ले सकते हैं। जो ज्ञानी जब उनकी पूजा करेगा देवशाल गुरु का, तो वो भी करेगा ना। तो वो कैसे करेगा? दो तरह से ज्ञानी और अज्ञानी दो तरह से पूजन कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं आज आपकी पूजन कर रहा हूँ, शांतिनाथ भगवान, मेरे घर में आज बहुत अशांति चल रही है, जरा ध्यान रखना कि वो ठीक हो जाए। और मैं भले ही ऊपर से ना कहूं, लेकिन अंदर से मेरे भावों में वो बसा हुआ है कि शांतिनाथ भगवान की पूजन करने से सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। आज मैं उनकी शांति धारा भी करूंगा और उनको उनका बहुमान करूंगा, उनकी पूजन करूंगा। इस भाव से मैं कर रहा हूँ, पूरे पंच परमेश की कर रहा हूँ, सबकी कर रहा हूँ। और एक ज्ञानी पूजन कर रहा है, वो उनके गुणों की प्रशंसा कर रहा। क्यों कर रहा है? आप बोल रहे हो कि साहब वो तो पर है, उनकी प्रशंसा करने की क्या जरूरत है? उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा है कि वो उनके उस ज्ञानी के लिए वो दर्पण समान है। हे प्रभु, आपने अपने अनन्य पुरुषार्थ के द्वारा अपने उन गुणों को प्राप्त किया, जिन गुणों का धारी मैं भी हूँ। मैं भी आपके पीछे पीछे हूँ, आपसे प्रेरणा लेकर के, और ये मान के आपकी देशना के पूर्वक मैं भी अपने उस पुरुषार्थ में अवश्य सफल होऊंगा। मैं उनसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं उनके माध्यम से अपनी ही इस मान्यता को पुष्ट कर रहा हूँ। उनसे ये उनको जतला भी नहीं रहा हूँ कि भाई ओके भगवान जी, मेरे अंदर भी बहुत सब कुछ है। जतलाने की तेरी जरूरत है क्या?
मैं तो खाली उनके माध्यम से स्वयं ही अपने इस भाव को पुष्ट कर रहा हूँ, इस मान्यता को पुष्ट कर रहा हूँ, उनकी समक्ष, उनकी उपस्थिति में ये सब करके मैं अपने भावों को दृढ़ कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु का आलम्बन में उनसे मांगने के लिए नहीं, उन्हें बताने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपनी मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए उनकी साक्ष्य में मैं ये संकल्प कर रहा ये प्रेरक है, मतलब हूं। हैं? प्रेरक है हाँ, ये। प्रेरक आप कह सकते हो। उनका जो आलम्बन मैं इनका किस कोई रूप में ले रहा क्रिया हूँ। में कोई प्रेरक का मतलब यह है कि उस समय दसवीं क्रियाओं में, साधन में इनका कोई रोल नहीं है। प्रेरक है मतलब ये उसको उन क्रियाओं को, आत्मा की उन क्रियाओं को करने में, होने में ये वो करते हैं। है ना, देखो ऐसा है। आपके तीन तरह के भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। तो हम अपनी जो दशाएं हैं उन दशाओं में ये चतुर्थ गुण स्थान तक या छठे गुण स्थान तक तो जीव जो है शुभ भाव में रहता ही रहता है, अशुभ भाव से बच जाता है। अशुभ से बचने के लिए ही शुभ में जाता है। पूजन पाठ आदि में जो करता हूँ उससे मुझे शुभ भाव बनते हैं और अशुभ से मैं बच जाता हूँ। तो जब तक मैं शुक्ल ध्यान रूपी या धर्म ध्यान की विशिष्ट स्थितियों वाले भाव तक नहीं पहुंचता, तब तक मुझे शुभ भाव ही आएंगे, वही मैं कर सकता हूँ। और शुभ भाव आने का माध्यम पंच परमेष्टि की पूजन आदि है। लेकिन पूजन में ज्ञानी अपनी ढंग से पूजन करता है और अज्ञानी की दशा तो अपन जानते ही हाँ, सही बात, सही बात। हैं। ठीक है ना, तो वो व्यवहार से जो है वो आलम्बन है और उससे अशुभ से बचा जाता है, शुभ की ओर आते हैं। लेकिन यहाँ तो निर्मल दशा स्वभाव की बात कर रहे हैं। जो सही बात। श्रेणी आरोहण करने वाले जो जीव हैं और जो अंत में सिद्ध बन जाते हैं और सिद्ध दशा में रहने वाली वो आत्मा, वास्तव में वही मेरा स्वरूप है, जो निरपेक्ष भाव से बिना किसी कर्मों के संयोग के जो दशा रहती है उसकी चर्चा चल रही है। सही है। तो आत्मा की अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। उक्त विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। जो आपने अभी पूछा बाबू जी, तो समय दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में हो गया। वहां से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से ये आत्मा स्वयं ही है। भगवान से क्यों कहते हो कि भगवान, तो पद मेरे हिये में मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने। है, तो क्या कर लिया आपने इससे वही अपने हृदय स्थिति है में। सर। अपन सोचते हैं कि ऐसा कहने से भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। ये तो और चिंतन की बात है सर। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो ऐसी पूजन भी लिखी है कि जो आप मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे देह में आ जाओ, मेरे देहालय में आ जाओ। तो वो भावों की अतिरेक में, भक्ति के अतिरेक में इस तरह की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार रूप से करते हैं। वास्तव में कोई किसी के देह में आ जाएगा क्या, दूसरी आत्मा? है? और हम ये भी बोलते हैं कि मेरे मेरा हृदय में आपके चरण कमल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरण में। तो मैंने क्या किया, आपके चरण कमल आपको वापस कर दिए। है? लेकिन ये सब भक्ति के अतिरेक में ये शब्द आते हैं, इनको आप अगर उनको एनालाइज करोगे तो आप स्वयं ही हंसने लगोगे कि मैंने ये क्या कहा। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो जानता है कि शक्ति मेरे अंदर ही है, इसलिए उसका जब वो भगवान के दर्शन भी करेगा तो उसका एड्रेसिंग दूसरी तरह से होता है। हम और आप तो बार बार चरण छुएंगे, बार बार कपड़ा घुमाएंगे, बार बार परिक्रमाएं लगाएंगे और उनको उनसे यही समझेंगे, उनको साधारण भगवान मान लेंगे, इसकी छींटे उस पर नहीं लगना चाहिए। पहले कपड़ा नीचे फेरो, फिर कपड़ा ऊपर फेरो, या पहले ऊपर करो सिर में फिर नीचे करो। वो कपड़ा रख दिया, दूसरा आया, उसने अपने हिसाब से शुरू किया। तो हमने उनको बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह मान लिया। अरे देखो भगवान के छींटे इसी भगवान पे नहीं पड़े। देखो, समो शरण में जो जिनेंद्र देव बैठते हैं उनका परम औदारिक शरीर होता है, उनका समस्त शरीर ही समस्त विकारों से रहित होता है, पूजनीय होता है। उसमें क्या पैर और सिर, और फिर उसकी प्रतिमा। वो प्रतिमा में भी कि अपन उसमें कल्पना कर लेते हैं कि ये पैर तो हो गया शुद्ध, यानी कम शुद्ध है, और वो सिर ज्यादा शुद्ध है।
ऐसी कल्पना हम कभी प्रतिमाओं में भी करते हैं कि ये जो है भला महाराज जो है, जब भगवान ज्यादा चमत्कारी है, ढिम के कम है, इनको मैं अगर विशेष दर्जा दूंगा तो ये मेरे ऊपर ज्यादा, मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा बनवा देंगे, ज्यादा मुझे लाभ आदि दे देंगे। इस तरह की हमने कल्पनाएं कर रखी। तो कहाँ ये शायद समय सार और कहाँ हमारा ये चिंतन, भगवानों में भेद कर दिया। उनको वहां बिठलवा दो साहब, उनका अपमान मत करो, ये अपमान थोड़े। सभी भगवानों को अगर मैंने बराबर मान लिया, एक जैसा मान लिया सब में, तो उन किसी का अपमान हो गया क्या? बल्कि ऐसा मानना अपमान है अगर किसी को कम ज्यादा माना तो ये सब जो वास्तव में तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध नहीं है ना। व्यवहार भी किसे कहते हैं? अंट शंट कुछ भी मैं करता रहूं वो सब व्यवहार थोड़ा है। वो सब तो मूढ़ता है। शास्त्र सम्मत जो व्यवहार है, उनके प्रकाश में, उसके आलोक में, उसके बैकग्राउंड में जो मैं कार्य करूं वही वास्तविक व्यवहार है। क्योंकि व्यवहार किसको कहा? जो सम्यक दृष्टि है उसका ही व्यवहार वास्तव में व्यवहार है। बाकी तो सब व्यवहार तो व्यवहाराभास है। व्यवहार तो मोक्ष रास्ते पे चलने का आलम्बन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम व्यवहार भी क्या समझते हैं? हम तो अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको व्यवहार मान लेते हैं। जैसा व्यवहार में वो सब जो चलता है, जो 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 सब अंट संट काम कर रहे हैं उनको व्यवहार मानते मान लेते हैं। तो नहीं साहब, देखो आपकी बात तो सही है, लेकिन साहब ये तो व्यवहार तो फिर यही है साहब। कि भगवान ही सब कुछ करते हैं तो मानना पड़ता है साहब। और हम बार बार चरण छूते हैं उनके। एक बार हम पहले कर छू लेते हैं, फिर कपड़े से सही छूते हैं, फिर उनका अभिषेक हो जाता है तब छूते हैं, उसके बाद फिर छूने जाते हैं कि साहब सूख गए होंगे अब। हैं। क्या क्या हमारी कल्पना है। और उन क्रियाओं को हम वास्तव में मोक्ष के लिए वास्तव में नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि उन क्रियाओं के माध्यम से मेरा जो संसार है वो फलित होगा, मुझे सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त होंगी, ये मेरे बैकग्राउंड में जरूर बना रहता है। इसलिए जिसने जितनी बार किया, परिक्रमा की, जिसने जितनी बार जो है वो क्रियाएं की शारीरिक, उसको उतना पुण्य मिलेगा, और पुण्य से मुझे संसार में भौतिक सामग्रियां मिलेंगी। ये हमारे एक एक भावों में भरा हुआ है। वो कहाँ ये बातें चल रही हैं? तो ये भावों को हमको रिटेन अगर हमने नहीं किया, तो ये खाली पढ़ने जैसी कहानियां हो जाएंगी। हमने सब वो वहाँ पढ़ा जरूर था समय सार, मगर करना तो हमें वही है। अपने समय के हिसाब से हम समय निकाल के मंदिर में जाते हैं, और समय पे जो हो जाता है करके भाग जाते हैं। यही हमारा समय सार। तो देखो, जो तो उत्कृष्ट बातें हम पढ़ रहे हैं उसका अगर 1% भी हमने रिटेन कर दिया, तो हमें बहुत काम आने वाला है। जब विपदाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, क्योंकि आती ही रहेंगी, तो उस समय कैसे समता में जीव बना रहे, अपनी इन शक्तियों को निहार कर, इन पर विश्वास करके, संसार से भयभीत होने की जरूरत नहीं। संसार में रहकर डटकर मुकाबला करना उन आसुरी शक्तियों का जो हमारे आसपास घूम रही है। तो आत्मा की अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। उक्त विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है, और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है। जैसा अब आपने अभी बताया था, जैसे अभी बाबूजी कह रहे हैं ना, तो बहुत लोगों को ऐसा भी लगेगा कि साहब देखो ये सब जो चीजें जो प्राप्ति है, जो जी ये आत्मा आत्मा की बात करते जरूर हैं, लेकिन बिना धार्मिक अनुष्ठानों के, पूजन पाठ के बिना हमको ये सब मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो यहाँ उन्होंने एकदम क्लियर क्या दिया है? सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। ना तो ऊपर पदार्थ रूप निमित्त साधन है। जैसे आप कौन से चंदा प्रभु भगवान में को बिठा लो या फलाने भगवान को बिठाओ, तो जरूर आपको वो कुछ ना कुछ भाव बना देंगे आपके। हैं? भाव तो आपको बनाना है, हमारी शक्ति है। तो इसलिए और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है। अतः आत्मा की साधना के लिए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। ये दोनों चीजें कैसे हो गई? दीनता कैसे हो गई? अहो जगत गुरुदेव,
सुनिए अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। मैंने क्या मान लिया अपने को? मैंने अपने आप को बहुत दुखिया माना। हम कई कई जगह हम कहते हैं कि आप मेरा जैसा कोई पतित नहीं और आपके जैसा कोई तारणहार नहीं। तो ये सब हम जो कहते हैं, चलो ऊपर ऊपर से कह दिया तो ठीक है, लेकिन ऐसा मान मत बैठना। काहे का दुखिया संसारी? मैं तो आपके समान ही हूँ प्रभु। आप जैसा ही बनूंगा, यही वास्तव में आपकी बात मानना है ना? कोई अगर कहे, अपने पिता अपने बेटे से कहे कि बेटा ये काम तो कर दो, तो हाँ पिताजी करता हूँ, वो करे नहीं। और उनकी आरती उतारे, उनके पैर दबाए, वो कहे भैया बेटा वो काम तो कर दे, हाँ करता हूँ पिताजी, वो नहीं करे। और बार बार उनके पैर धोए और उनके चरण छुए, तो उसने उनकी बात मानी, ये सुनी या नहीं मानी? वो वास्तव में बेटा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हम भी तो ये कर रहे हैं, जिनेंद्र देव के चरण तो छू लेते हैं, उनकी प्रतिमा के बार बार और के परिक्रमा लगा लेते हैं, लेकिन उनकी बात सुनी क्या हमने? जाते भी हैं तो उन्हें सुनाने के लिए जाते हैं, उनकी नहीं सुनते। तुम्हारा आज सुन लो, आज मेरी बात, अकेले में मिल गए हो तो मैं बता देता हूँ कि मेरी क्या क्या दुर्दशाएं हो रही हैं, और आपको ही उन्हें संभालना है। तो वो हम निर्बल बन करके जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अतः आत्मा की साधना के लिए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो पर का करता है, ना कर्म और ना करण यानी साधन ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं है। इस प्रकार ना तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है, और ना पर से कुछ अपेक्षा ही है। इस प्रकार करण शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति की चर्चा कल करेंगे। तो देखो, ये जो बात मैंने आपसे कही है, बाबूजी ने जो क्वेश्चन उठाया, तो बार बार हमें वो क्वेश्चन उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि हम भटक जाते हैं बीच बीच में। हम वास्तव में देवशास्त्र गुरु का जो आलम्बन लेते हैं, उसमें हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि मैं आलम्बन क्यों लेता हूँ और कब तक लेता रहूंगा। आप देखो कि वो जो तीर्थंकर हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके बैठ जाते हैं। तो क्यों क्यों बैठ जाते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्य उनसे और आगे स्तुति क्यों नहीं करते कि भगवान मुझे जो संभाल लेना, मैं आ रहा हूँ, मैंने दीक्षा ले रहा हूँ, अब आगे का कार्य आपको संभलवाना है, अब मेरी दीक्षा ठीक से हो जाए, मुझे सही टाइम पे आहार वादी मिल जाए, ये सब जरा जुगाड़ करके रखना। हम्म। ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके बैठ जाने का अर्थ क्या है? मतलब खाली उनका एक मात्र एक लास्ट आलम्बन है, और वो आलम्बन भी स्वयं के लिए ही है कि मैं ही सिद्ध बनूंगा। मैं सिद्ध हूं ही, ध्रुव अवस्था से, स्वभाव अवस्था से तो मैं सिद्ध समान ही हूँ। ऐसा भाव लेकर के वो बैठते हैं, और उनके मुंह से सीधा ओम नमः सिद्धेभ्य ही निकलता। तो हम और आप सब जो है, इस बात को विशेष ध्यान रखें कि ये सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं। जब तक मेरे अंदर अशुभ भाव है, उनसे निवृत्ति के लिए मेरे पास और कोई साधन नहीं है। इसलिए पंच परमेष्टि के ध्यान पूर्वक मैं अपने अशुभ भाव में जाने से बचता हूँ, और वही शुभ भाव का कारण बनते हैं। अशुभ से बचने में शुभ भाव अपने आप ही काम आते हैं। मैं शुभ में गया तो अशुभ से बच गया। और शुभ भावों को मैं भी, कितनी वेराइटीज हैं, अलग अलग वैरायटी हैं शुभ भावों की। तो जब पुण्य ही कमा रहे हो तो उत्तम प्रकार के गेहूं वाला भूसा बनाओ ना, हल्के फुल्के का क्या बना रहे? तो उच्च कोटि के शुभ भाव रखो, प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति करो, जो आपको आगे मुक्ति अवस्था तक बढ़ने में साधन होंगे। तो पुण्य प्राप्त करो करने का अर्थ भी ये नहीं है कि मैं, प्राप्त करने का अर्थ तो बंद ही हो गया, पुण्य का बंद करो, ऐसे भाव पूर्वक नहीं। मैं जब अपने स्वरूप की का चिंतन करूंगा, मैं जब अपने स्वरूप को जाऊंगा, जिनेन्द्र देव के स्वरूप का चिंतन करूंगा, पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करूंगा, तो उच्च कोटि का पुण्य सहज में ही होगा। अशुभ भाव से तो निवृत्त हो गए, उच्च कोटि का पुण्य बंद होगा, प्रशस्त पुण्य बंद होगा, जो मुझे उस मार्ग में मिलने वाले सभी साधनों से का निमित्त भी देगा, अपने आप मिलेंगे।
तो मुझे कुछ नहीं करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना और उस मार्ग पर बढ़ते जाना, अवश्य ही कल्याण होगा, ऐसा समस्त आचार्यों ने कहा। ठीक है सर, तो ये आज की बात तो हाँ बोली। ये थोड़ा इनको जो 6 शक्तियां है ना, भाव भाव वाली, हाँ हाँ, उनको थोड़ा रिपीट कर दें, बिल्कुल करेंगे। कंफ्यूजन होता है। हाँ बिल्कुल कर देंगे। क्योंकि देखो, अगर इन शक्तियों को पढ़ने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हाँ, तो 1000 बार करेंगे। क्योंकि शक्ति ही तो बढ़ाना अपने को, बढ़ाना अर्थ है तो उनके ऊपर श्रद्धा लानी है। शक्ति तो उतनी है, अनंत शक्तियां हैं, उन पे श्रद्धा नहीं होने के कारण मैं दुखी रहता हूँ, दीन रहता हूँ, मरा जा रहा हूँ साहब मैं। मेरे अंदर ये हो रहा है, मेरे घर पे ही हो रहा है, आप आके तो देखो, आप बोलते जिनवाणी सुनो, क्या खाक छोड़ू मेरे अंदर, मेरे आपको पता नहीं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। तो जब तक मैं इन शरीर आदि के पर्यायों में दुखी सुखी होता हूँ, पारिवारिक समस्याओं से दुखी सुखी होता हूँ, तो मैंने अपने को जाना कहाँ। और साहब ये जानते रहेंगे, जिनसे तो पहले छुट्टी दिलाओ फिर जानेंगे। क्या ललित जी, पहले अपनी घर की समस्याएं देखें, ये आत्मा की सुध में। आवाज नहीं हैं? आ रही, ललित जी, तो आवाज नहीं आ जीवन रही। में यही हाँ तो दुविधा रहती है, असमंजस। हाँ, नहीं पहले तो अपने काम तो करें पहले। क्या नीरजा जी बताओ जरा, पहले घर की समस्याएं देखें या आत्मा के चक्कर में पड़े। अरे आत्मा का चक्कर मतलब मुझे तो लगता है बैलेंस बिठाना चाहिए, इधर भी देखना जरूरी है, उधर भी देखना जरूरी है। एक हाँ बैलेंस बिठाना चाहिए, आत्मा को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, आखिर तो बेड़ा पार तो वहां से ही लगना है। हाँ, इसलिए आत्मा का भी चिंतन होना चाहिए, एक बैलेंस मन में बिठाना चाहिए, अपने मन को समझा लेना चाहिए भी दोनों में बैलेंस बिठाना है। ऐसा नहीं कि संसार में घुसे जाएं या फिर आत्मा में तो इतना घुस ही नहीं पाएंगे, लेकिन चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो निकलेंगे कहाँ से, इस संसार से निकलेंगे कैसे। नहीं, जो देखो, जो शारीरिक सांसारिक समस्या है, जैसा नीरजा जी ने कहा, बैलेंस बनाने के साथ साथ एक हद तक क्या कहते हैं उसमें अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए कि भाई जो कर सकता था मैंने कर दिया, जो होना है वो होना है। उसमें विकल्प में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, और फिर आत्मचिंतन की तरफ तो हमारा मेन उद्देश्य रहना ही चाहिए। पहली बात तो हम अपने आप को एक थर्ड एंटिटी मानते हैं, कि मैं आत्मा और शरीर, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, जो आत्मा की भी सुध लेता हूँ और शरीर की भी लेता हूँ। शरीर के माध्यम से मैं परिवार को संभालता हूँ, और जब थोड़ी फुर्सत मिल जाती है तो आत्मा की भी सुध ले लेता हूँ। तो मैं कौन हूँ? नहीं, बोलते तो मैं आत्मा हूँ। मैं ही आत्मा हूँ, हाँ, मैं कहने ही में जरूर आत्मा हूँ। आता है। हाँ जब तक वो प्राइम फैक्टर बैक ऑफ माइंड पे नहीं रहेगा, हाँ, आप क्या कहते हैं, बैलेंस भी नहीं बिठा सकते। नहीं तो आप कहोगे साहब मैं तो बहुत दोनों का ही सुध लेता हूँ साहब, ऐसा है कि मेरे ऊपर आप पक्षपात का वो मत लगाओ आरोप। मैं शरीर की भी उतनी करता हूँ केयर जितनी आत्मा की करता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं एक अलग एंटिटी। अरे भैया, आत्मा ही मैं हूँ, मैं अपने स्वभाव से विस्मृत ना हूँ, ये बैकग्राउंड में मेरे चलता रहे, और उस बैकग्राउंड के साथ में मैं अपने गृहस्थी आदि के कार्य होने दूं, तो उनमें होने में मुझे राग देश आदि की संभावनाएं अभी तो रहेंगी भूमिका में, लेकिन फिर भी वो चिंतन मेरे बैकग्राउंड में अगर सशक्त रूप से बना रहा है कि मैं आत्मा हूँ, और ये सब अपनी भूमिकाएं मुझे मिली हैं, जिसमें मैं ये सब कार्य सेठ और मुनीम की तरह कर रहा हूँ, तो विकल्पात्मक राग द्वेषों में कमी अवश्य आएगी। वही अपना लक्ष्य लेके चलना है। अभी रोगी हो गया, तो रोगी हो गया तो मैं बिना सोचे, जैसे साधारण व्यक्ति तो सोचेगा साहब मुझे अभी इलाज करवाना है, मुझे यहाँ जाना है, सब मैं बहुत परेशान हूँ, इसका इतना पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरा आदमी जाएगा भी, इलाज के लिए भी जाएगा, लेकिन उसके अंदर में एक भाव है, वो खेद खिन्न नहीं होगा कि भाई शरीर में ये कुछ दंड है, कोई कर्मों के उदय हैं जिसके कारण शरीर की ये दशा हुई है। मैं देखता हूँ ट्राई करके, जो भी औषधि वगैरह मिलती है, अगर हो सकता है वो निमित्त रूप से काम में आने वाली होंगी तो हो जाएंगी, नहीं होंगी तो जितना उदय है वो तो उतने उदय में होगा ही होगा। तो मेरा वो चिंतन जो है मुझे भयंकर आर्त ध्यान से काफी कुछ बचा लेगा।
कि अब क्या होगा सर। अरे जो होगा होगा, एक सांत्वना भी फिर रखना कि शरीर जो है मेरा द्रव्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी जैसी अगर केयर करने वाली बात भी है अगर पर्याय में, तो भी ये बैकग्राउंड रखना कि जिसका जो होने वाला होगा मेरे कर्म के हिसाब से होगा, कभी फायदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसमें विचलित मत होना। बच्चे ने कहना नहीं माना तो आपने डांट दिया, फटकार दिया और आप दुखी हो गए, रोने लग गए। उसकी बजाय ये कि भाई उसको समझाना मेरा कार्य है, ना समझे क्योंकि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। ये जब तक आप सिद्धांत जो सामने नहीं रखोगे, तब तक समस्त क्रियाओं में वैसे ही दुखी होते रहोगे जैसे साधारण व्यक्ति होते हैं। उनमें कमी लाना है, और कमी लाने के पीछे इस सिद्धांत को बार बार दोहराना है। ठीक है सर, चलिए तो कल अपन और आगे पढ़ेंगे। ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ये शक्तियों में कि यार कहाँ की शक्ति बता दी, मेरी शक्ति तो और चली गई थोड़ी बहुत जो कुछ थी है। मैं तो और कमजोरी महसूस कर रहा हूँ जब से ये शक्तियां सुनी नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से इसे रिपीट होना चाहिए ये सब, एक बार पूरी शक्तियां रिपीट हो जानी चाहिए। बिल्कुल करेंगे, रिपीट करेंगे बिल्कुल, है ना। और एक एक चीज जो आप समझ में नहीं आया, जैसे विशी विजन साहब ने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, अच्छा था, तो ऐसे उसको बहुत आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ प्रश्न भी उठेंगे स्वाभाविक रूप से, जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है, और उनको अपन सब एड्रेस करेंगे तो उसका जो मर्म है वो समझ में आएगा। चलिए सर, हिंदवाणी स्तुति करें। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु श्री बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को परति छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपूजन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुनसे। यह वाणी के ज्ञान से सुझे लोकाले, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते रहो, सदा देते रहो। जिन वाणी माता की जय। जय।